शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने 31 वार्डों में अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए और अब भाजपा वार्ड कार्यालय खोल रही है। रविवार को जाखू वार्ड में भाजपा उम्मीदवार राजन के कार्यालय का विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने भाजपा उम्मीदवार राजन को बधाई दी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और समाज सेवा और जनता की सेवा जिनके स्वभाव में है उन्हें इन चुनावों में उतारा गया है। जाखू वार्ड से राजन को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा काफी कम वोटों के अंतर से हारी है और पिछले 4 महीने में वर्तमान कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। लोगों के जेहन में सब बातें हैं। भाजपा नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करेगी। शिमला में फिर से भाजपा के ही मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे जो पूर्व में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। वहीं विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस द्वारा नगर निगम चुनावों को लेकर लाई जा रही 10 गारंटियों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी गारंटी पर कोई काम नहीं हुआ है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई थी, लेकिन सभी महिलाओं को ना देकर केवल उन महिलाओं को ही 1500 रुपए दिए जा रहे हैं जिन्हें पहले से ही पेंशन मिल रही थी। इसके अलावा किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने और दूध खरीदने का भी वादा किया था। इसको लेकर भी कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब इस बार कोई बात नहीं हो रही है। कांग्रेस की गारंटी झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश में सुक्खू सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। ऐसे में यदि कांग्रेस यहाँ पर भी गारंटियां देती है तो शिमला के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। शिमला शहर के लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाले हैं। कहना चाहता हूं कि जो 10 गारंटियां विधानसभा के चुनावों में दी थी उन पर किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे महिलाओं को 1500 मानदेय देने की बात या पेंशन देने की बात 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने की बात कही थी। 2,31,000 औरतों को वो पेंशन दी गई और उनको दी गई जिनको पहले से पेंशन लगी हुई है। गाँवों में किसानों के लिए गोबर 2 रुपए किलो लेंगे, कोई उसके ऊपर योजना नहीं बनाई गई। यहाँ पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कोई उसके ऊपर योजना नहीं बनाई गई। यानी गाय और भैंस का दूध हम 80 रुपए और 100 रुपए किलो खरीदेंगे, उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये झूठ का पुलिंदा है। ओपीएस के नाम पर ओपीएस दें कर्मचारियों को, पर उनको ठगने का काम ना करें। कभी मार्च की बात करते हैं, कभी अप्रैल की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में जो काम कर रही है पूरी तरह से फेल है। और शिमला तो पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारी प्रदेश की राजधानी है। यानी जिन 10 गारंटियों को लेकर के पूरी तरह से ये सरकार कांग्रेस की फेल हो गई है, अगर ये गारंटियां उसी तरह से यहाँ पर लाती है, मुझे ये कहना चाहता हूँ वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। विश्वासघात नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ और शिमला विधानसभा या यहाँ नगर निगम के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में जो चुनाव हुए उस समय थोड़ी बहुत जो कमी रही है उस कमी को इस बार दूर करेंगे। ये कहना चाहता हूं। एनवन लाइव की खास रिपोर्ट।